Hi viewers, welcome back. This is chapter 1's lecture 3 of second year mathematics, and in this lecture we will discuss range, domain and codomain of a function. यानी आज की इस लेक्चर में हम रेंज, डोमेन और कोडोमेन के बारे में बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन के रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फंक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। मैं सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ आपके सामने ड्रॉ करूँगा और फिर उसके बाद मैं आपको ये तीनों चीज़ें डिटेल के साथ समझाऊँगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन f from x to y where the x contains 1, 2, 3, 4 and y set contains a, b, c, d and e। ओके, अब ये दो सेट्स है हमारे पास। ये हमारे पास हो गया y का सेट और ये हमारे पास है x का सेट, ठीक है। और इनमें से मैं एक फंक्शन का रिलेशन ड्रा करना चाहता हूँ फ्रॉम x टू y। सो इसलिए ये एरो मैं इस साइड के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है। सो अब फंक्शन f मैं डिफाइन करना चाहता हूँ फ्रॉम x टू y और मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक फंक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ। लेट 1 इज़ पेयर्ड विद b, 2 इज़ पेयर्ड विद a, 3 इज़ पेयर्ड विद c एंड 4 इज़ आल्सो पेयर्ड विद c। ओके, अब ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन में मैं आपको अब ये तीनों चीज़ों बताऊंगा कि इसमें रेंज कौन सा है, डोमेन कौन सा है और कोडोमेन क्या है। तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन सेट क्या होता है? डोमेन सेट वो सेट होता है जहाँ से आप फंक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इन दो x और y में से मैंने फंक्शन स्टार्ट किया फ्रॉम x टू y, ठीक है। सो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है x से, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड डोमेन सेट। ये x जो हमारे पास है ये क्या है? डोमेन सेट है, ठीक है। डोमेन सेट ये इसलिए है क्योंकि इसमें यहाँ से हमने इनपुट दिया है। 1 इनपुट हमने दिया तो आउटपुट हमें b मिला, 2 इनपुट दिया तो a मिला, 3 इनपुट दिया। तो जो आपका इनपुट होता है असल में वो आपका डोमेन होता है, ठीक है। या अल्फाज दिगर जहाँ से आप फंक्शन स्टार्ट करते हैं वही सेट आपका डोमेन सेट होता है, ठीक है। सेकंड, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन आपका वो सेट होता है जिसमें आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, यानी x से आपने y में डिफाइन किया। सो ये y सेट जो है ये आपका कोडोमेन हो गया। y सेट जो है यहाँ पर ये हमारा कोडोमेन है क्योंकि हमने इसमें फंक्शन डिफाइन किया है। फ्रॉम x टू y हम आए हैं, सो x डोमेन हो गया और y कोडोमेन हो गया। अगर हम फ्रॉम y टू x जाते हैं, फ्रॉम y टू x, ठीक है, तो फिर y डोमेन होता और x जो है वो हमारे पास कोडोमेन सेट कहलाता है, ठीक है। सब कोडोमेन मतलब इसमें तमाम वो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ इनपुट सेट यानी डोमेन के मुमकिन आउटपुट होती है। अब बात रह गई रेंज की। सो रेंज क्या है? असल में हमारे पास रेंज जो है वो आपके कोडोमेन में जो एलिमेंट्स पेयर हो जाते हैं उनका एक अलग सेट बना के उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास y में टोटली a, b, c, d, e एलिमेंट्स हैं, तो ये कलेक्टिवली हमारे पास जो सेट बनाता है उस सेट को हम कोडोमेन सेट कहते हैं। लेकिन जब कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स पेयर हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं a हमने पेयर किया हुआ है, b हमने पेयर किया हुआ है, c हमने पेयर किया हुआ है। सो जो पेयर्ड एलिमेंट्स है उसकी कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज सेट है यहाँ पर मैं लिखूँगा रेंज, ठीक है। सो रेंज सेट जो हमारे पास है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a, b और c एलिमेंट्स हैं, जबकि कोडोमेन में हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों होते हैं और डोमेन सेट में हमारे पास टोटल होते हैं क्योंकि यहाँ पर जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं वहाँ कोई अनपेयर्ड नहीं होता, ठीक है। सो एक फंक्शन के अंदर डोमेन, कोडोमेन और रेंज की यही फ़र्क है। डोमेन वो सेट होता है या उसमें वो एलिमेंट होते हैं जो आप एज ए इनपुट देते हैं या जहाँ से आप फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि कोडोमेन उस सेट को हम कहते हैं जिसकी तरफ हम अपना डोमेन सेट पेयर करते हैं, ठीक है, या जहाँ पे हम डोमेन सेट के इमेजेस लगाते हैं तो उसको हम
कोडोमेन कहते हैं, जबकि रेंज में जो एलिमेंट कोडोमेन में पेयर हो जाते हैं उन एलिमेंट्स का एक अलग सेट बना के उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मिरर है, आईना, और ये आईना है, ठीक है। अब इस आईने में ज़ाहिर है यहाँ पर जो भी आप इसके सामने रखेंगे उसका इमेज बनेगा। सो ये आईना जो है ये आपका जो है ना आपका कोडोमेन है, और इसमें जो आप इसके सामने रखेंगे फॉर एग्जांपल, या आप अगर कोई पेन इसके सामने पकड़ते हैं या आप खुद खड़े हो जाते हैं, तो ये मतलब ये है कि आप इसको इनपुट देते हैं। सो जो चीज़ आप इस मिरर के सामने रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक इस तरह का चीज़ इसके सामने रखूँगा, ठीक है। सो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को इस मिरर के सामने मैं इसको पकड़ता हूँ, तो जाहिर है इस चीज़ का इमेज मिरर में भी आएगा, यहाँ पर भी इसकी इमेज बनेगी। सो ये चीज़ जो आपने पकड़ा है ये आपका जो है ना इनपुट है, और इस इनपुट को हम पेयर डोमेन कहते हैं। और जिस चीज़ की इमेज कहाँ पे बनेगी, कोडोमेन में बनेगी। ज़ाहिर है जैसे यहाँ पर इस कोडोमेन में हमारे पास एलिमेंट्स पेयर होते हैं, ये दरअसल इमेजेस होते हैं ना। सो यहाँ भी हमारा जो इमेज बनेगा इस मिरर के अंदर, इस एलिमेंट को हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। और जो आउटपुट होता है वो हमेशा आपके रेंज में आता है। सो आपका जो इमेज बनेगा किसी मिरर के अंदर वो आपका रेंज हो गया, ठीक है। जो स्पेस लेगा, जो स्पेस ये इमेज लेगा, ये आपका क्या है, रेंज हो गया। जबकि सारी मिरर जो है वो आपका कोडोमेन है, वाई के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, इस इमेज को हम रेंज के साथ कंपेयर करेंगे, और ये जो आप इनपुट इसके सामने रख रहे हैं इसको आप डोमेन के साथ कंपेयर करें, तो आपको इसकी एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेंज, डोमेन और कोडोमेन में अभी फ़र्क वाज़ेह हो चुका होगा। इसके ऊपर हम बाद में डिटेल के साथ बात करेंगे जब हम फंक्शंस बाय फार्मूला पढ़ेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं सबके साथ हम ग्रामेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी फंक्शन बाय फार्मूला की बात नहीं की है। सो जब हम फंक्शन बाय फार्मूला की बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, आप इनपुट कैसे देते हैं और आउटपुट आपको कैसे मिलता है, ठीक है। और फिर उसमें हम आपको रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन कैसे आप उसका निकाल सकते हैं, और कोडोमेन आप उसका कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।